आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें कहा गया है प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री above the horizontal. At the highest point, the projectile breaks into two parts of mass ratio 1:3. The smaller coming to rest. Find the distance from the launching point to the point where the heavier piece lands. तो देखिए क्वेश्चन ये कहता है कि एक प्रोजेक्टाइल जिसका मास m है उसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 37 डिग्री पर, और जैसे ही ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है तो इसके दो टुकड़े हो जाते हैं। वो दो टुकड़े किस रेशियो में होते हैं 1:3 के रेशियो में होते हैं। तो हम जानते हैं किसी भी बॉडी को या कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसके दो टुकड़े होते हैं तो पहला टुकड़ा ये हम m मान लें और डिवाइड बाई 3 और 1 को ऐड कर दें 4, तो पहला टुकड़ा m/4 का हो जाएगा, दूसरा 3m और डिवाइड बाई 4, तो ये दो टुकड़े हमको मिल जाएंगे m/4 और 3m/4। तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो छोटा वाला टुकड़ा हाईएस्ट पे जा करके मतलब रुक जाता है, तो यानी कि वो नीचे ऐसे गिरेगा, और जो बड़ा वाला टुकड़ा है वो कहीं जा करके मतलब ये कहीं जा करके दूर गिरेगा। अब दूर क्यों गिरेगा? कारण उसका ये है कि इसके दो टुकड़े हो रहे हैं। तो जो ये वाला टुकड़ा है ये टुकड़ा दूर जाके गिरेगा इस छोटे वाले टुकड़े से। अब देखिए अगर ये टुकड़ा न टूटता यानी कि ब्रेक ना होता तो एक इसकी अपनी पर्टिकुलर रेंज होती, वो रेंज में जा करके गिरता जा करके। वो रेंज का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है प्रोजेक्टाइल में, u² sin 2θ/g। ठीक है, ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए यहां कोई एक्सटर्नल फोर्स तो काम कर नहीं रहा है। फोर्स कौन सा काम कर रहा है? इंटरनली वो इरेप्ट हुए, इंटरनली वो टूटे, इंटरनली वो ब्रेक हुए, और इंटरनली वो ब्रेक हो करके एक टुकड़ा यहां गिर गया, एक टुकड़ा बाहर कहीं गिरेगा जाकर। अब मान लीजिए अगर वो न ब्रेक होते तो यहां जाके गिरता वो सिंगल पार्ट, यानी सेंटर ऑफ मास उसका यहीं पर गिरता। भाई सिंगल का तो सेंटर ऑफ मास वही होगा, क्योंकि सिंगल जो पार्ट है सिंगल पार्ट के अंदर ही तो सेंटर ऑफ मास होगा, यानी उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ इसी में होगा और इसी के अंदर यहीं पर गिरता, तो उसकी जो सेंटर ऑफ मास की रेंज होगी वो यही रेंज होगी। लेकिन चूंकि दो टुकड़े हो गए, और दो टुकड़े होने के कारण यह है कि इंटरनल फोर्स की वजह से दो टुकड़े हुए हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ काम कर नहीं रहा है। तो जब इंटरनल फोर्स काम जब नहीं करता है तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन नहीं बदलती है, लिहाजा जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उसकी रेंज यही रहेगी। इसीलिए दूसरा टुकड़ा इस तरफ गिरेगा जा करके ताकि सेंटर ऑफ मास बैलेंस हो सके। तो कहने का मतलब यह है कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन नहीं चेंज होगी टुकड़े होने के बाद। तो क्या हम क्या पोजीशन निकाल सकते हैं? भाई अगर इसको एक्स एक्सिस मान रहे हैं तो ये टुकड़ा तो यहाँ आके गिर जाएगा, बिल्कुल मिड पर गिरेगा। तो पहले तो हम रेंज निकाल लें, फिर उसका आधा कर लेंगे तो इसकी पोजीशन पता चल जाएगी छोटे वाले की। तो सबसे पहले रेंज निकालते हैं, तो u हमारा है 100, तो 2 बार 100 × 100 कर लें, sin 2θ हो जाएगा 2 sin θ 37 डिग्री और cos 37 डिग्री डिवाइड बाई g 10। तो ये वैल्यू कैंसिल हो गई, 1000 आ गया। 2 sin 37 की वैल्यू 3/5, cos 37 की वैल्यू 4/5। तो यहाँ से कैंसिल करते हुए 5 2 200 आ गया, 40 आ गया, और अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 960 मीटर आ जाएगा रेंज। ये जो रेंज आई वो सेंटर ऑफ मास की है, टूटने के बाद भी और टूटने के पहले भी, यानी कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन नहीं बदलेगी क्योंकि इंटरनल फोर्स काम कर रहे हैं वहाँ पर। अब दूसरी बात आती है कि अगर इसको हम एक्स एक्सिस मान लें तो अब और जब गिर गया ये, तो गिरने के बाद अगर देखेंगे, नहीं गिरने से पहले भी देख सकते हैं जैसे गिर रहा होगा, या यूँ समझ लीजिए गिर गए दोनों, तो इसका जो ये बॉडी मान लें और एक ये बॉडी मान लें, दो बॉडी हो गए, यानी दो बॉडी का हम एक सेंटर ऑफ मास पता करेंगे। लेकिन पता तो करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो यही होगा उन दोनों का जो पहले था। तो अब इन दोनों को हम सेंटर ऑफ मास का फार्मूला लगाएंगे, वो कौन सा? एक्स एक्सिस वाला। तो m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई टोटल मास। अब देखिए यहां से एक्सीएम क्या है? एक्सीएम तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है, तो सेंटर ऑफ मास हमारा ये है, इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 960। एक्स वाला कोऑर्डिनेट 960 बनेगा।
m1 पहला वाला m/4 है, इंटू x1 की वैल्यू क्या है, देखो x1 तो ये यहाँ से, भाई ये ओरिजिन है, तो ये पूरा 960 का है तो आधा हो जाएगा 480, प्लस m2 है हमारा 3m/4, और x2 की वैल्यू क्या है, x2 तो हमें पता करना है, और डिवाइड बाई टोटल मास m। तो अब देखिए यहाँ से m अगर कॉमन ले लें तो 960 इज इक्वल टू m कॉमन ले लीजिए तो 480 डिवाइड बाई 4 प्लस 3/4 x2, एंड ये वाला मास भी नीचे आ जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए कॉमन लिया गया है। 4 से काटेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 120, तो 960 माइनस 120 इज इक्वल टू 3/4 x2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 6 में 2 जाएगा 4 आएगा, 9 8 40, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा और 3 डिवाइड कर जाएगा। अब अगर इसको कैंसिल आउट करें तो 3 2 जा 6 और 3 8 जा, और ये 0 आया, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लें तो 4 0 0, 4 4 8 जा 32, तो 3 आया, 4 2 जा 8, 3 11, यानी 1120 मीटर दूर x2 वाला, मतलब ये 3m/4 वाला गिरेगा जा करके, यानी कि ये यहाँ गिरेगा जा करके। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।